हेलो दोस्तों, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेपेयर्स। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो जिसमें हम लोग कुछ नए प्लेसेस के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग उन्हीं प्लेसेस की बात नहीं करते हैं जो करंट में न्यूज़ में है, बल्कि ऐसे प्लेसेस की भी बात करते हैं विच वर इन न्यूज़ इन 2020 एंड आई हैव ऑल्सो पिक्ड अप सम प्लेसेस विच वर न्यूज़ in 2019 also they were very important, लेकिन यूपीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं है। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, यूपीएससी कुछ ऐसे एग्जाम्स ऐसे प्लेसेस के बारे में ऐसी न्यूज़ भी पूछ लेती है आपसे जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं और एक वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के कुछ प्लेसेस को भी हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किया है, जिसके लिए हमने अलग अलग सोर्सेज को यहाँ पे कंसीडर किया है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है ना, PIB, इस तरह के कुछ प्लेसेस को हम लोगों ने या सोर्सेज को यहाँ पे कंसीडर किया है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, डिले नहीं करते हैं। आज की क्लास में जो है पहला प्लेस हम लोग कौन सा करने वाले हैं, फराज बी गैस फील्ड। ये बहुत ही करंट में है, लेकिन ये इशू थोड़ा पुराना है, राइट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो ईरान के साथ जो है इंडिया का जो गैस फील्ड का जो इशू चल रहा है वो आपको थोड़ा सा पता होगा। लेकिन इसमें आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा, मैं आपको जो है लोकेशन दिखा देता हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है। अपना मैप ओपन कर लेते हैं और मैप में जाके मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये है इधर सऊदी अरेबिया, यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये है ईरान, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इराक, इधर ये है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे आ गया आपका इंडिया। तो देखिए, एक तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको यहाँ पे जो वाटरवेज हैं उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे सीज हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से वो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे हमेशा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। देखिए, हमें ये पता है कि दिस इज रेड सी, देखिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये वाला रेड सी नहीं है, ये वाला रेड सी है यहाँ पे। तो रेड सी के एक तरफ जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो दिस इज योर रेड सी, और यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका स्वेज कनाल, जिसको हम लोग ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। ये हमारा जो है न्यूज़ में नहीं है, न्यूज़ में ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन इज एन ओल्ड नेम ऑफ ईरान, ठीक है। यहाँ पे आपका है गल्फ ऑफ ओमान, ये भी हम लोग एक बार कर चुके हैं क्लास में, परसों वाली वीडियो में हम लोगों ने किया था, वहाँ पे जाके उस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, और इधर ये आ गया आपका अरेबियन सी, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जूम इन करने के बाद कि देखिए, एक तरफ आपका है पर्शियन गल्फ और दूसरी तरफ आपका है गल्फ ऑफ ओमान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ओमान को जो है ये कौन सी स्ट्रेट है जो इनको ज्वाइन करती है। ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको क्लास में बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ये आंसर बताओगे। आई एक्सपेक्ट के ये कौन सी जो है स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। लेकिन हमारा काम यहां से है, ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है ना, ये है देखिए फरजाद बी गैस फील्ड। देखिए, ईरान से ऑलरेडी हम बहुत सारा ऑयल जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और एक चीज़ आपको बता देता हूं कि साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से जहां जहां पे आपको क्रूड ऑयल मिलता है वहीं पे आपको नेचुरल गैस भी मिलती है। नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल दे को एग्जिस्ट, ठीक है। तो इंडिया की जो ONGC विदेश, इंडिया की जो ONGC विदेश कंपनी है जो है ऑयल बिजनेस में है, वो उसने जो है ईरान में गैस को एक्सप्लोर करने के लिए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और उसने यहाँ पे फरजाद भी गैस फील्ड में गैस की खोज की थी। दे फाउंड गैस हेयर। अब जब आप गैस वहाँ पे फाउंड आउट कर लिया है तो डेफिनेटली इंडिया को उम्मीद थी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी इंडिया को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसमें आपका मेरा पर्पस सिर्फ यही था, आपको लोकेशन इसकी देखनी है। ईरान के अंदर देखिए, ईरान के अंदर वैसे तो इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ईरान के अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और टाइम टू टाइम अमेरिका क्या करता है, वो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है और दूसरी कंट्रीज़ को डिस्करेज करता है कि ईरान के साथ बिजनेस ना करें। तो इंडिया भी भैया उससे अनटच नहीं रह सकता। तो जब भी अमेरिका ऐसा बोलता है तो इंडिया को ईरान के साथ अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, उसको बहुत जो है कम करना पड़ता है, और ऐसा इस बार भी हुआ, जिसकी वजह से जो है सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो लोकेशन आपको पता चल गया, ठीक है, लोकेशन पता चलेगा। थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं। ईरान के अंदर एक लोकल कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोपार्स।
ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअल में मिलना चाहिए था इंडियन कंपनी को, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओवीएल जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, जिसने 2008 में यहाँ पे नेचुरल गैस की डिस्कवरी की थी। लेकिन मिस्टर ट्रंप जो भाई साहब आए, उन्होंने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ईरान के साथ बिजनेस नहीं कर पाया। जब इंडिया ईरान के साथ बिजनेस नहीं कर पाया तो इंडिया इस प्रोजेक्ट को फंडिंग भी नहीं कर पाया। इससे पहले भी हमारे वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसको इंडिया फंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ईरान ने परेशान होकर अभी एंड में इस फरजाद बी जो गैस फील्ड है इसका कॉन्ट्रैक्ट अपनी ही कंट्री के किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, जिस कंपनी का नाम है पेट्रोपार्स। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सिंपली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फरजाद बी गैस फील्ड जो है कौन सी कंट्री में है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन देगा अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई। आपको पता होना चाहिए इट्स अबाउट ईरान। दूसरा पूछ सकता है कि एक दैट पेट्रोपार्स इज ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी, इट बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा आप ये पूछ सकता है कि जो फरजाद बी गैस फील्ड है वो कहां पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। ठीक है, इंडिया ने जो फरजाद बी गैस फील्ड में जो गैस की जो डिस्कवरी की है वो कितनी गैस है वहां पे 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। देखिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी इसको याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओएनजीसी ने वहां पे $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, ये भी आपके लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, बस सॉरी, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। हालांकि इस टॉपिक अगर आप चैनल पे जाओगे तो आज इस टॉपिक के लिए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी हम लोगों ने डाला है, आप वो भी जाके देख सकते हो। लेकिन इस क्लास का पर्पस सिर्फ इसकी लोकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानने का था। ठीक है, चलिए ये तो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही डाल दिया आपको। ठीक है, क्योंकि अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। 2018 में क्या हुआ, मिस्टर जो ट्रंप भाई साहब हैं वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उससे बैकआउट कर लिया, उन्होंने बाहर चले गए, जिसकी वजह बाद उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, इंडिया के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो गई और वो सारा कुछ ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अगला जो हम लोग प्लेस देखने वाले हैं वो ये है। ठीक है, देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, अटलांटिक ओशन के बारे में बात कर रहा है, प्रोटेक्टेड मरीन रिजर्व। जब भी कोई नेचर या बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है या कोई न्यूज़ आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनवायरमेंट सेक्शन से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी और उससे क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और ये आपके जो है सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए बात कहाँ से हो रही है, बात देखिए यहाँ से हो रही है। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, मैप देखेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे से हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये रहा मैप, ये यहाँ पे है ब्रिटेन, है ना, यूनाइटेड किंगडम, और ये है आपका अटलांटिक ओशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अटलांटिक ओशन की शेप कैसी है, एस, है ना, एस जो है टाइप की शेप है। ये कहीं एक बार ना ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज एस शेप, तो दैट इज अटलांटिक ओशन। ये हमारा यहाँ पे कंसर्न है, ये हमारा यहाँ पे कंसर्न है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है। अरे कहाँ जा रहे हो भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ठीक है, ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड जो है यहाँ पे, ये वाला आइलैंड। ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन। और यहाँ पे इट इज वेरी यूनिक आइलैंड, बिकॉज यहाँ का जो फ्लोरा एंड फोना है वो भी काफी यूनिक है। और इस आइलैंड का नाम है ट्रिस्टन ड कोना, ट्रिस्टन ड कोना, एक फ्रेंच टाइप का नेम है ये। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ब्रिटेन का यहाँ पे कंट्रोल करता है, थोड़ा बहुत उसका नेवी भी यहाँ पे काम करती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने कहा है कि हम लोग इसको एक मरीन सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हैं। मरीन सेंचुरी, मरीन सेंचुरी इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग अभी किसी भी तरह का एक्टिविटी अलाउड नहीं करेंगे, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो कोई दूसरी तरह का रिसर्च हो,
या कोई ट्रोलिंग वगैरह हो, किसी तरह की ट्रेड हो, तो हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, बेसिकली ब्रिटेन का ये कहना है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इसको देखिए, पहली बात ये तो कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सब जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक दो बात आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ट्रिस्टन डा कोना जो आइलैंड है ये कहाँ पे पड़ता है, ये सदर्न अटलांटिक ओशन में पड़ता है। एक आपको ये पता होना चाहिए इसे कौन कंट्रोल करता है, ब्रिटेन इसे कंट्रोल करता है। ये ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी मतलब वो ब्रिटेन से बाहर है लेकिन ओवरसीज है, लेकिन ब्रिटेन उसको कंट्रोल करता है। अटलांटिक ओशन में पड़ता है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक दो और दे देता हूँ आपको इसके बारे में। वो ये है कि यहाँ पे कुछ फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखिए दिस आइलैंड ग्रुप इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ गोग एंड इनएक्सेसिबल आइलैंड। ये देखिए आइलैंड का नाम है इनएक्सेसिबल आइलैंड, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर करता है यूनेस्को। यूनेस्को। चलिए यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं दो तरह की हो सकती है। एक होती है आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती है जो। दूसरी होती है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया के अंदर एक ऐसी साइट है जिसे मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब वो नेचुरल भी है और वो आर्किटेक्चर बेसिस पे भी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी इंडिया में ऐसी, उसका नाम बताना है आपको। एक मिनट, थोड़ा सा जो है ठीक है, आपको उसका नाम बताना है साइट का, कौन सी इंडिया में मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर भी दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, गोग एंड इनएक्सेसिबल। ये क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा आपका, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपने आंसर दिया तो आपको रिप्लाई भी करूंगा और उसको लाइक भी करूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी मैं वो घुमा के ले चलूँगा रशिया। रशिया में घुमाता हूँ, चलिए आपको रशिया में घुमाते हैं जी आपको। ये जगह है जहाँ पे अभी हम लोग घूम के आने वाले हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो हमें क्या नज़र आता है, ये देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, लेक बैकाल। लेक बैकाल, ये लेक बैकाल जो है वो न्यूज़ में है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेक बैकाल जो है दिस इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। वर्ल्ड का जो भी फ्रेश वाटर है ना, पूरी दुनिया में जो फ्रेश वाटर है लगभग 20 से 22% तो सिर्फ अकेली लेक में है। इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए है, आपको यह बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश लेक कहाँ पे है, ब्रैकिश वाटर लेक। तो इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपको बता। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में जो है वो इस वजह से है क्योंकि रशिया ने अभी एक नई टेक्नोलॉजी और एक मैकेनिज़्म बनाया है जिसके अंडर क्या है कि रशिया ने न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने की जो है यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया है, न्यूट्रिनोज। अब ये न्यूट्रिनो क्या होता है, देखिए वैसे तो ये साइंस एंड का टॉपिक है लेकिन आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रिनो जो होता है ये एक बिल्कुल फंडामेंटल एलिमेंट है। फंडामेंटल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, दे आर नॉट फंडामेंटल एलिमेंट्स, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है वो। न्यूट्रिनो इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, और न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज न्यूट्रिनो किसी भी दूसरे जो है पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। और ऐसा माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था वहां से न्यूट्रिनोज निकले थे, और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं वहां से भी न्यूट्रिनो निकलते हैं। अर्थ की जो कोर है, अर्थ की कोर के अंदर जो हीट होती है वहां से भी न्यूट्रिनोज जनरेट होते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। अगर हम लोग न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व कर पाएं तो यूनिवर्स के कई सारे सीक्रेट्स हमें पता चल जाएगा, जैसे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स सबसे बड़ा तो यही सीक्रेट है।
तो उसको उनको ऑब्जर्व करने के लिए रशिया ने अभी एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लगाया है। कहां पे? बैकाल लेक में, ठीक है, जिसे कहा जाता है बैकाल GVD, जिगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, ठीक है, इन द वाटर्स ऑफ बैकाल लेक। सो दैट इज वाई दिस बैकाल लेक वाज इन न्यूज एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन साइबेरिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन 2016 में स्टार्ट हुई थी, ये कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, दुनिया में अभी जो है दो, और इसके अलावा दो और न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स हैं। एक कहाँ पे है? आपका सदर्न पोल पे है, सदर्न पोल, जिसका नाम है आइस क्यूब। ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आइस क्यूब। और एक है एंटेयर्स, जो है आपका मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिनोज की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। न्यूट्रिनोज जो है बिग बैंग से ओरिजिनेट हुए थे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन और वो सारी की सारी चीज़ें अर्थ के कोर से भी जनरेट होते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। बट हमारा मेन कंसर्न है प्लेसेस इन न्यूज़। डीपेस्ट लेक है, इट इज़ द डीपेस्ट लेक, ठीक है। और ये रिफ्ट लेक है। रिफ्ट लेक का मतलब ये होता है कि रिफ्ट वैली के बीच में बना है, रिफ्ट वैली के बीच में बना है। जब अर्थ की जो प्लेट होती है वो दो टुकड़े आपस में दूर दूर जाते हैं तो बीच में ऐसे रिफ्ट वैली बनती है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए और है। रिफ्ट वैली बेसिकली वहाँ पे बनती है जहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स होती हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। आपको, चलिए, मतलब क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इंडिया में जो नर्मदा और तापी, वो जो रिवर्स हैं, वो भी एक जो है रिफ्ट वैली के बीच में से फ्लो करती हैं। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिफ्ट वैली, ठीक है, नर्मदा और तापी। देखिए, बाकी सारी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है, ठीक है, क्लियरेस्ट लेक है, ओल्डेस्ट लेक है। ये थोड़ी थोड़ी सी फालतू की इन्फॉर्मेशन है। आपको बस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने इसको बैकाल लेक को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1966 में, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन है, वो इंडिया से रिलेटेड है। वो इंडिया से रिलेटेड ये है कि देखिए, इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, सतीश धवन, चलिए मैप आपको दिखाता हूँ, मैप के बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पे ये लेक है जिसे कहा जाता है पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक वो लेक होती है जहाँ पे ओशंस का वाटर जो है वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जो ओशन वाटर होता है उसे बोलते हैं सोल्ट वाटर, और एक आपका फ्रेश वाटर होता है। तो ये पुलिकट लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, इट्स अ ब्रैकिश वाटर लेक। और यहाँ पे जो है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है। थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इट्स एन आइलैंड, इट्स एन आइलैंड इन पुलिकट लेक, और ये है आपका यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से इंडिया जो इसरो है वो रॉकेट्स को लॉन्च करता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसरो जो है वर्ल्ड की जानी मानी एक स्पेस एजेंसी है, और इंडिया सिर्फ अपने सैटेलाइट को ही लॉन्च नहीं करता बल्कि दुनिया के दूसरे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, तो वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से हम इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम एक और जो है एक रॉकेट लॉन्च पैड बनाएंगे। वो कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए, कुलासेकरापट्टिनम, यहाँ पे एक और लॉन्च पैड इंडिया बनाने वाला है। लोकेशन आप इसकी देख सकते हो, ये तमिलनाडु के अंदर है। तो यहाँ पे कुछ यूपीएससी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो सिंपल सा पूछ सकता है कि इंडिया का जो है स्पेस लॉन्च पैड अभी कहाँ पे है? सतीश धवन, ठीक है। इंडिया ने जो नया स्पेस पैड जो लॉन्च करने का प्लान बनाया है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट के अंदर है, इसका नाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बस ये इतना ही आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल यहाँ पे दी हुई है। जो चोला एम्पायर था, चोला एम्पायर के टाइम पे ये एक जो है कलासेकरापट्टिनम, ये इट वाज अ पोर्ट जिससे हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है ट्रेड करते थे। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई ज़्यादा आपके हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा एक बार आपको और मैं सैर करा देता हूँ अफ्रीका की। अफ्रीका में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है। चलिए देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। आपको देखना क्या है, यहाँ पे है जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे, और ये है आपका जाम्बिया,
और नीचे आपका है बोत्सवाना। और ये जो रेड कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रिवर है। देखिए ये जो रिवर आपको नज़र आ रही है ना इधर से, ये देखिए, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, रिवर का नाम पता चल जाएगा। ठीक है, इस रिवर का नाम है जाम्बेजी। रिवर का नाम है जाम्बेजी रिवर। ये देखिए, ये जो रिवर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये जाम्बेजी रिवर है। ठीक है, और इस जाम्बेजी, और यहाँ पे देखिए जाम्बेजी नेशनल पार्क। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जाम्बेजी नेशनल पार्क कौन सी कंट्री में है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ इन जिम्बाब्वे। ठीक है, और ये है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉल है, एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा तो है, लेकिन दुनिया का सबसे फेमस नहीं है। दुनिया का सबसे फेमस जो फॉल है वो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पे है। ठीक है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, आपको उसका नाम बताना है कौन सा है वो, बहुत फेमस है, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ये है आपका विक्टोरिया फॉल। अब ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जिम्बाब्वे ने क्या किया, नेशनल टूरिज्म रिकवरी एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक है, एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रोग्राम चलाया, नेशनल टूरिज्म रिकवरी एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑन विक्टोरिया फॉल। दिस इज द लार्जेस्ट फॉल इन द वर्ल्ड। और ये कौन सी रिवर पे है? जाम्बेजी रिवर पे है। ये आपको पता होना चाहिए। जाम्बेजी रिवर मेक्स अ बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। लार्जेस्ट वाटरफॉल है, 108 मीटर का वाटरफॉल है। इसको द स्मोक दैट थंडर्स भी कहा जाता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी बिकॉज वहाँ पे कई 2 साल से वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, वहाँ पे ड्रॉट चल रहा था, और ये जो जाम्बेजी रिवर है इट वाज ऑलमोस्ट ड्राई। दैट इज़ वाई दिस विक्टोरिया फॉल वाज ऑल्सो ऑलमोस्ट ड्राई। बहुत कम पानी यहाँ पे रह गया था। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, यहाँ पे जो जाम्बेजी नेशनल पार्क है वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कंजर्व करने के लिए ये प्लान चलाया है, विच इज़ अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच देर इज अ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन विच we exploit natural resources definitely, but we use natural resources in such a way so that needs of our future generation it can be fulfilled। मतलब हम भी खुशी से रह सकें, हमारे बच्चे भी खुशी से रह सकें। नेचर को यूज भी करना है, नेचर को प्रोटेक्ट भी करना है, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है कि इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट फॉल कौन सा है, लार्जेस्ट फॉल इन इंडिया। और आपको ये भी बताना है कि जो जोग फॉल है वो कौन से स्टेट के अंदर है और कौन सी रिवर पे है। तो दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू। इंडिया का लार्जेस्ट फॉल कौन सा है, इंडिया में जोग फॉल विच इज़ वेरी पॉपुलर, ये कौन से स्टेट में है और कौन से रिवर में है। यूपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट अगर आपको थोड़ा मैप वर्क पता है, चीज़ों को कैसे काम करती हैं, तो क्वेश्चंस हैंडल करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं नई वीडियोस के साथ और नए प्लेसेस के साथ। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आई एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ यू वुड आंसर दोज इन द कमेंट सेक्शन में। जाके आपके कमेंट पढ़ता भी हूँ और मैं देखता हूँ आपके कमेंट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं और पूरे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और आपसे जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं सब पार्टिसिपेट किया करो ना, तभी तो फायदा है अपने टाइम को इन्वेस्ट करने का। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, सिर्फ सुनते रहोगे, तो कुछ भी दिमाग में जाएगा नहीं। तो एक तो आप नोटबुक लेके बैठें, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर करें, उसको में पार्टिसिपेट करें। एक बार आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो वो प्लेस आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर आपको उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज़ वाई दीज फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।